तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है टिया पोर्टल में और विनसीसी HMI स्कैडा में। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टिया पोर्टल लगेगा एक 17 वर्जन का, और फिर PLC सिमुलेटर का सॉफ्टवेयर, SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18.5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 यूज़ किया हुआ है और विजुअल स्टूडियो 2022, ये सॉफ्टवेयर्स लगेंगे हमें। तो और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर है वो PLC में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और राइट स्क्रिप्ट PLC में स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट का ओपन्स का स्क्रिप्ट और शेड्यूल टास्क ये करना पड़ेगा। तो शेड्यूल टास्क का हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे ये 3 स्टेप्स कि हमें PLC में क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो PLC में जाएंगे, हम लोग ने लॉजिक ओपन किया हुआ है, इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है सब चीज़ें, तो मैं एक एक बताऊंगा। तो अभी ये सपोज हम लोग LIC का लेंगे स्क्रिप्ट एक एज इसके लिए एग्जाम्पल के लिए। तो ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये है डेटाबेस का नाम जो हमारा SQL में है, और ये DSN का नाम है। तो SQL में हमें डेटाबेस का नाम, और ODBC में हमने जो विश्वकर्मा ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम, जो लेसन डेटाबेस है हमारा नाम, वो आएगा यहाँ पे, और विश्वकर्मा जो है वो DSN का नाम है जो हम लोग ने ODBC में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, तो ये है कॉन्फ़िगर जो हम लोग ने स्क्रिप्ट में किया हुआ है। इसके अलावा ये 2 चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेगी ये स्क्रिप्ट में, और ये है हमारा LIC जो हमारा नाम है टेबल का, जो हमारा टेबल का नाम है, जो जहाँ से ये डेटा जाएगा ये टेबल में। ठीक है, इसको डिज़ाइन में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे LIC 001 है, LIC 2 3 4 7 यानी से लेके S1 S2 S3 तक है। तो वही है LIC 1 2 3 4 5 6 7 S1 S2 S3। तो ये जो है टेबल्स वो LIC के डेटाबेस के अंदर है, यानी कि दिस डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ से निकल के जाएगा डेटा, यहाँ से जाएगा इसमें, तो वो आएगा यहाँ पे, और हमें सेम नेम ये रखना है, तो इसके अंदर वो डेटा लॉग हो जाएगा। जो भी हम लोग LIC 1 के लिए हम जो टैग देंगे, LIC 1 का टैग है सपोज LIC 1 स्केल्ड आउटपुट का टैग है ये। तो जो भी डेटा ये स्केल्ड आउटपुट में आएगा इसमें 1, इसमें वो हमारा लॉग होगा LIC 1 में, और इसके इस टेबल में LIC टेबल में। ओके, तो ये नाम है जो है वो हमारा है SQL में जो डेटाबेस है का टेबल है उसका नाम है। ओके, डोंट कंफ्यूज विद दिस नेम। ओके, दिस कैन बी एनीथिंग। ओके, तो ये हो गया एक सेटिंग, और उसके बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट में इतना ही लिखना है। उसके बाद में ये सारी स्क्रिप्ट्स ऐसे ही है, ये टेम्परेचर की VT की, only the thing will change is this will remain same, only what will change is this one TT01 which is table name TT01, and these tags, whatever you will do, whatever name you will give here, you have to give the same name here in this table. Okay, तो डेटा करेक्टली उसी इसमें लॉग होगा, जो टैग हम यहाँ पे देंगे उसका डेटा इसमें आएगा। ओके, तो ये करने के बाद हमें एक चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है, रिपोर्ट ओपन। रिपोर्ट ओपन यानी कि वो रिपोर्ट कहाँ पे है, तो हमारा रिपोर्ट है D ड्राइव में, रिपोर्ट और MDB फाइल यहाँ पे D ड्राइव में रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ हमें एडिट करनी पड़ेगी इन केस इफ़ यू आर चेंजिंग दी लोकेशन ऑफ दी रिपोर्ट। इसके बाद में इसमें और एक स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्ट ओपन का स्क्रिप्ट मैंने अभी जस्ट बता दिया, और थर्ड स्टेप है शेड्यूल टास्क का। तो शेड्यूल टास्क में हमें जाना है और यहाँ पे देखना है, सपोज हम लोग ने LIC का किया प्रॉपर्टीज़, तो LIC में हमें करना है, यहाँ पे नाम दिया है LIC फंक्शन, और ये 1 मिनट। ओके, तो आफ्टर दिस वी हैव टू गो इन इवेंट, यहाँ पे हमें देना है LIC यानी जो हमारा स्क्रिप्ट का नाम है,
वो एग्जीक्यूट होगा एवरी 1 मिनट, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन सेम, यूज़र, करंट यूज़र, यूज़र और ये सब। और यहाँ पे है गेट यूज़र नेम, टास्क 1 मिनट। ओके, ये बाकी चीज़ें सेम रहेगी जैसे है वैसे। तो ये हमें करना है हर एक स्क्रिप्ट के लिए। ओके, शेड्यूल टास्क। तो यही हो गया, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा लॉजिक में। तो हमारा लॉजिक का कॉन्फ़िगरेशन ओवर हो गया, ये 2 स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए। अभी ODBC में कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ODBC में हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है? तो ODBC में हमें कॉन्फ़िगर करना है, पहले तो हमें एक डेटा बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ODBC पहले ओपन करेंगे, वो ऐसे ओपन करना है, यहाँ पे जाके ODBC टाइप करो, देन ओपन। समटाइम्स यू हैव टू रन इट लाइक ODBC, you have to run it like run as administrator in some PCs, okay, so remember that thing। okay, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, एक ऐड किया, ऐड करने के बाद सिलेक्ट किया SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट। ओके, तो ये वो है यहाँ पे, तो ये विश्वकर्मा, उसका नाम दिया है विश्वकर्मा। देन हमारा सर्वर नेम ये आएगा WinCC प्लस मिग 2014, जो नाम है हमारा यहाँ से आता है, ये वाला कॉपी करके हमें डालना है WinCC प्लस। ओके, रिमेंबर WinCC प्लस ही रखना है हमें, तो हमारे यहाँ पे तो नहीं है और कुछ, तो ठीक है। तो ये हुआ, फिर नेक्स्ट में जाके दिस कीप इट एज इट इज़। देन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लेसन, जो आपका डेटाबेस का नाम है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे डेटाबेस का नाम है लेसन डेटाबेस, हम लोग यूज़ करें इसके लिए, तो लेसन डेटाबेस। ये बाकी सेटिंग्स ऐसे ही रखने हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे भी सेम, और फिनिश, टेस्ट कनेक्शन शुड बी ओके 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 फाइन। सो यहाँ पे और सेटिंग्स कुछ है तो देख लेते हैं। सिस्टम DSM में कुछ नहीं है, फाइल DSM में बाय डिफ़ॉल्ट ये सब है, विजुअल स्टूडियो 17 ये सब है जो हमें नहीं लगने वाला है, बट स्टिल वी आर नोटिंग डाउन दिस व्हाट आर द सेटिंग्स देयर इन केस इफ एनी प्रॉब्लम कम्स। सो उसके बाद में ट्रेसिंग, स्टार्ट ट्रेसिंग में क्या है, SQL लॉग ये सब है। कनेक्शन पूलिंग में पुल्ड ये सब है सेटिंग्स, और अबाउट में कंट्रोल पैनल स्टार्ट ये सब सेटिंग्स है। तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है एंड देन प्रेस ओके, ठीक है। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि सर्विसेज क्या क्या रनिंग है इसमें। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले SQL सर्वर की SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में SQL में क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे चेक रिक्वायर्ड सर्विसेज आर रनिंग और नॉट। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। यहाँ पे जाके देखेंगे कि WinCC प्लस का स्टेटस क्या है, लोकल सिस्टम है, रनिंग है सर्विसेज में। सो सारे सर्विसेज का हम लोग एक बार स्टेटस नोट करके लेते हैं, और ये सर्विसेज रनिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लॉग डेटा। ये नेटवर्क सर्विसेज है और इसका रन होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो इस सर्विसेज में जाके सारे SQL की सर्विसेज की क्या क्या स्टेटस है। तो हमें WinCC प्लस ये रनिंग होनी ज़रूरी है, जो हम लोग ने चेक किया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से। ओके, WinCC एजेंट, ये तो नेटवर्क सर्विस है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू रन दिस। VSS सर्विस है SQL राइटर, वो रनिंग होनी चाहिए।
ओके, तो सर्विसेज का हो गया, इतने सारे सर्विसेज रनिंग होने चाहिए। अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में है क्रिएट एसक्यूएल टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो हमें उसके लिए मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट स्टूडियो हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन रख के डेटाबेस इंजन हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके फिर तो पहले डेटा टेबल क्रिएट करने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है लॉगिन में। तो लॉगिन में हमें क्या कौन से अकाउंट्स हेल्दी दिखा रहे हैं और ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटस है उसका, सर्वर रोल में ये सब है, क्रेडेंशियल में कुछ नहीं है। ओके, तो सिक्योरिटी में ये स्टेटस है। तो हमें क्रिएट करने हैं टेबल्स। तो इसके पहले हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नाम देना है जो भी है डेटाबेस का और ओके करना है। तो ओके करोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। वो क्रिएट होने के बाद हमें उसमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, न्यू और टेबल। तो ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट किए हुआ है LIC का टेबल, हम लोग देख लेते हैं। तो LIC का अगर डिज़ाइन में जाओगे तो हमें टेबल दिखेगा। तो ये टेबल है। तो ये टेबल किस तरह बनाया हुआ है, इसको करंट डेट एंड टाइम वारचार ये सब कहाँ से लिया हुआ है, हम लोग ने लिया हुआ है इसमें से, क्या नाम है इसका, ये स्क्रिप्ट में जो टेबल का नाम है LIC और वो टेबल में LIC 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा हुआ है वो आएगा यहाँ पे। LIC 1 2 3 टेबल नेम प्लस LIC 1 2 3 ये सब यहाँ पे आएगा। तो अभी ये हो गया हमारा टेबल क्रिएशन। अभी टेबल क्रिएशन के बाद में हमें चेक करना है इसमें अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं। तो डेटा आने के लिए यो डेटा आ रहा है। तो डिलीट 1000 रोज, उसके बाद में ऑर्डर। अगर हमें डेट वाइज देखना है तो हमें करंट डेट एंड टाइम डालना पड़ेगा। करंट डेट एंड टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो हमें डेटा रिसेंट डेटा दिखेगा। और उससे हम लोग अगर करते हैं असेंडिंग में तो हमें करंट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देखने मिलेगा। तो डेटा आ रहा है, तो ये स्टेप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो इसे हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद में हमें क्रिएट करने हैं व्यूज़। तो व्यूज़ में जाओगे तो व्यूज़ इसमें क्रिएट करने हैं। तो सॉरी, व्यूज़ को डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाके यहाँ पे आपको ऐड टेबल करना है। ऐड टेबल, इसमें जो टेबल आपको चाहिए उस टेबल पे क्लिक करके वो टेबल यहाँ पे ऐड होगा। तो ये टेबल ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे उसका क्वेरी लिखना है। बेसिकली यू कैन राइट और एल्स यू कैन सिलेक्ट एंड डू इट हियर। कन्वर्ट डेटा टाइप जो भी हमें हमारे क्वेरी में लिखा है हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, हमारे रिपोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से जो हम लोग ने किया है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो वो ये होने के बाद हमें यहाँ पे डेटा चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं। तो सेम डेटा यहाँ पे भी आएगा। डिफरेंस है यहाँ पे डेट एंड टाइम का। इसमें डेट एंड टाइम एक ही जगह पे आ रहा है और हमारे व्यूज़ में हम लोग ने उसे सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ में हमने सेपरेट किया और ये आ गया हमारा डेटा। तो सेम क्वेरीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर बाय करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो ये आएगा आपका डेटा। ठीक है, तो हमारे व्यूज़ में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप था चेक इन डेटा लॉगिंग एसक्यूएल हो गया, व्यूज़ में हो गया चेक डेटा इन व्यूज़। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी एक्सेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले कि एक्सेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, एक्सेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जाएंगे अभी एक्सेस में। एक्सेस में हमारा ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये टेबल क्रिएट करना है पहले। तो ये टेबल आईडी, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट वैल्यू। ओके, आईडी नेम रिपोर्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें आईडी नेम रिपोर्ट वैल्यू ये टेबल क्रिएट करने के बाद हमें एक्सटर्नल डेटा में जाना है और न्यू सोर्स सिलेक्ट करना है।
फ्रॉम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर, बिकॉज हम लोग ने एसक्यूएल सर्वर में डेटा लॉग किया। तो यहाँ पे जाके हमें उसे मशीन डेटा सोर्स विश्वकर्मा, और हमें सारे व्यूज़ जो है उन्हें इंपोर्ट करना है। रिमेंबर व्यूज़, नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, तो इसे हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारा सिलेक्ट करके, हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें जस्ट इसे जाके ओके ओके प्रेस करके इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये स्टेप होने के बाद तो हमें ये टेबल इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में क्या है। इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसे मैसेज आ रहा है। तो ये है हमारे टेबल्स। ओके, तो ये हमने इंपोर्ट किए हैं एसक्यूएल डेटाबेस से। ओके, ये टेबल इंपोर्ट होने के बाद हमारा टेबल का काम हो गया। और यहाँ पे मैंने जो पहले से बताया, यहाँ पे आपको मैन्युअली ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे होगा टेबल डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो टेबल डिज़ाइन है, यहाँ से जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं, और टेबल को नाम देना है टेबल 3 हम लोग ने नाम दिया हुआ है। तो ये टेबल डिज़ाइन होने के बाद हमें जाना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, ओके, टेबल में जाना है। फिर ये टेबल होने के बाद ये हम लोग ने इंपोर्ट किया हुआ है। फिर हमें क्वेरीज लिखना है। तो यहाँ पे क्वेरीज में जाके, तो हमें यहाँ पे जाना है क्वेरीज में, और क्वेरीज में जाके डिज़ाइन व्यू में जाओगे तो हम आपको दिखेगा कि यहाँ पे करंट डेट, करंट टाइम, LIC 1 2 3 4 वो लिया हुआ है आपका DB से, व्यू से, वो एक करना है। और यहाँ पे हमें एक देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या किया हुआ है। ठीक है, ये सब सिलेक्शन है कि हम मिनट्स में कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए ये क्वेरी है। और फॉर्म सिलेक्शन करे क्राइटेरिया है, उसके लिए ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेरीज़। यहाँ पे क्वेरीज़ लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क होगा रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट पे जाओगे तो हमें यहाँ पे जाके डिज़ाइन व्यू में जाओगे तो ये डिज़ाइन करना है। हमें कहाँ पे डिज़ाइन करना है, इसको हमें इस एक्सेल में डिज़ाइन करना है। तो अभी अब आप देखोगे एक्सेल में, तो ये है रिपोर्ट फॉर्मेट, यहाँ पे हम लोग ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके, पहले तो यहाँ पे डिज़ाइन करना है, यहाँ से कॉपी करके हमें ये एक्सेस में पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर ये एक्चुअली डेटा सोर्स है, ये तो जस्ट डिज़ाइन है हमारे रिपोर्ट का। तो यहाँ पे हमें डेटा सोर्स है, यहाँ पे हमें जाके उसको डेटा लिंक करना है। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कंट्रोल सोर्स है, जो हमारा डेटा है, जो हमारा क्वेरीज में हम लोग ने लिया है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जितना क्वेरीज में लिया है उतना ही आएगा हमारे। वैसे देखेंगे तो यहाँ पे टेबल्स में तो बहुत सारे हैं, 7 8 9 10, बट हमें क्वेरीज में जितना लिया हुआ है वो टेबल से, तो उतने ही यहाँ पे दिखाएंगे। तो लेवल हम लोग ने 4 लिए हुए, तो 4 दिखाए। तो यहाँ पे इसको हम लोग एनिमेशन दे देंगे, जो भी इसका एनिमेशन है। ओके, तो ये होने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि इसको हमें अलाइन करना है प्रॉपरली। तो फॉर्मेट अरेंज में जाके स्पेस कर सकते हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टली, मतलब इक्वली हॉरिजॉन्टल, ये सब अलाइन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन था एक्सेस में, जैसे एक्टिवेट करना है, फिर क्रिएट रिपोर्ट इन एक्सेल, इंपोर्ट डेटा टेबल व्यूज़, क्वेरीज हम लोग ने लिखा, पेस्ट एक्सेल रिपोर्ट, चेक डेटा। अभी हम लोग लास्ट बचा हुआ है, वो हमें डेटा आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें डेट एंड टाइम। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ डेट एंड 1 मिनट का इंटरवल रखते हैं। रिपोर्ट सिलेक्ट करना है लेवल, और 10 से लेके 23 तक का रिपोर्ट हम लोग देखेंगे रिपोर्ट ओपन करके। तो अब हम लोग ने डेट सिलेक्ट किया है, इंटरवल सिलेक्ट किया है, हम लोग रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसा ओपन होगा। ओके,
तो यह है हमारा रिपोर्ट। ओके, लेसन का रिपोर्ट। ओके, तो दिस इज़ आवर रिपोर्ट, दैट्स इट। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन इसका। अब हम जाएंगे तो और कुछ बचा है इसमें स्टेप्स। चेक डेट अभी लास्ट है, जो स्कैडा में हमें स्कैडा से ये रिपोर्ट ओपन होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे क्लोज करते हैं और हम जाते हैं स्कैडा में। और ओके, स्कैडा कॉन्फ़िगरेशन में, होम स्क्रीन में, ये एक डायग्नोस्टिक व्यू दिया हुआ है विंडो, चाहे ताकि हम लोग ट्रबल शूट करने में हमें इजी हो। यहाँ पे रिपोर्ट का बटन है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं इवेंट्स में हमें क्लिक पे रिपोर्ट ओपन का स्क्रिप्ट रन करना है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन होगा तो आपका रिपोर्ट ओपन होगा। तो हम लोग देखते हैं अभी रिपोर्ट ओपन होता है या नहीं। तो अब हम लोग रन कर रहे हैं इसे। तो ये रन हो रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2415, आई एम सॉरी, तो रिपोर्ट ओपन करेंगे और हम यहाँ पे डालते डेट। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट लेवल का। इफ़ यू सिलेक्ट सम अदर लाइक से टेम्परेचर, ये हो गया टेम्परेचर का रिपोर्ट। ओके, सो ये है हमारा रिपोर्ट जनरेशन। थैंक यू, इतना ही है रिपोर्ट में। थैंक यू। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और कुछ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।